दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का, द मोस्ट लिक्विड इन्वेस्टमेंट और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो उनकी बात करने वाला हूं मैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पहले ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सामान्य लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था। नवंबर 2021 से सामान्य लोगों को भी इसमें एंट्री करने का मौका मिल गया है, मतलब आप बिड कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ट्रेजरी बिल्स की। ट्रेजरी बिल्स जो है वो आरबीआई के द्वारा इशू होता है। और पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेजरी बिल्स क्यों इशू किए जाते हैं, होता क्या है, क्यों इशू होता है। तो ऐसा हमको समझने की जरूरत है कि जो भारत की जो बजट है, जो आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि हर साल हमारा जो है डिफिसिट में रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टोटल इनकम और एक्सपेंसेस को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हमारे जो इकोनॉमी है वो डिफिसिट में रहता है। इस डिफिसिट को पाटने के लिए, इस डिफिसिट को सरकार भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से बोरोइंग करती है। मतलब और ये बोरोइंग किसके थ्रू होता है, आरबीआई के थ्रू होता है। तो ये जो ट्रेजरी बिल्स है वन ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स प्रोग्राम है। मतलब सरकार पब्लिक से ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से पैसा उठाती है। ट्रेजरी बिल्स उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके थ्रू आपसे पैसा रेज किया जाता है। सिंपल भाषा में समझिए कि ट्रेजरी बिल्स हुआ क्या, ट्रेजरी बिल्स जो आपसे पैसा रेज करने का एक माध्यम है। सरकार ये कमिट करती है कि इतना % आपको हम ब्याज देंगे, इतना दिन के लिए आप मेरे यहाँ पैसा रखोगे और इतना ब्याज मिलेगा। सिंपल भाषा में एकदम स्ट्रेट, यहाँ पे कोई तरह का रिस्क नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। आपको पहले ही बता दिया जाता है कि कितना में बिकेगा और पहले ही बता देता है कि आप खरीद कितने में रहो। तो ये चीज क्लियर हो गई कि ट्रेजरी बिल्स में किसी भी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अब हम समझते हैं कि ट्रेजरी बिल्स कितने तरह के आते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स जो है 3 तरह के टेन्योर में आते हैं। 91 डेज के लिए आते हैं, 182 डेज के लिए आते हैं, 364 डेज के लिए आते हैं। इससे ये भी क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। तो इसमें ज्यादा पहले लोग आपको ताज्जुब हो गया कि पहले ज्यादा से ज्यादा जो है ना म्यूचुअल फंड कंपनियां, बैंक्स वहां पे पैसा इन्वेस्ट करती थी। अब मान लो ऐसा है कि आपको 3 महीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे, कहां पे पैसा रखोगे। आपके पास ऑप्शन है, अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के लिक्विड स्कीम्स में पैसा रख सकते हैं, या फिर और कहां आपको ट्रेजरी बिल्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ट्रेजरी बिल्स से बढ़िया रिटर्न अभी के डेट में कहीं भी नहीं आ रहा। कैसे आ रहा है वो हम आपको एक दिखाएंगे। अभी का जो करंट सिनारियो उसको हम लोग दिखाएंगे कि कैसे ट्रेजरी बिल्स बैंक्स या म्यूचुअल फंड के लिक्विड स्कीम से भी बेहतर विकल्प है। आज के डेट में है, आगे रहेगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन आज के डेट में इससे बेहतर विकल्प 3 महीना या 6 महीना या 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे नहीं है। गारंटी भी नहीं है तो रिस्क फ्री रिटर्न अगर आपको 6.5-7% मिलता है तो आपको कैच करने की जरूरत है। तो हम लोग समझते हैं कि आगे कि ट्रेजरी बिल्स के क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ट्रेजरी बिल्स के फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको कितना रुपया कम से कम इन्वेस्ट करना होगा। तो सिर्फ 10,000 रुपया से आप ट्रेजरी बिल्स परचेज कर सकते हैं। 10,000 आज के समय में बहुत बड़ा बात नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, साधारण लोगों के पास भी 10,000 रुपया अवेलेबल है। तो 10,000 मिनिमम न्यूनतम राशि है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जीरो कूपन सिक्योरिटीज। ट्रेजरी बिल्स जो है जीरो कूपन सिक्योरिटीज है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जीरो कूपन क्यों कहा जाता है, जीरो कूपन उनको कहा जाता है जहां पे इंटरेस्ट वेयरिंग जो है वो जीरो होता है, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। कूपन का मतलब इंटरेस्ट है, तो जीरो कूपन का मतलब हो गया जीरो इंटरेस्ट। लेकिन क्या सचमुच में जीरो इंटरेस्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। आरबीआई करता क्या है, आरबीआई क्या करता है कि सपोज कर लो कि 100 रुपया का फेस वैल्यू है, तो 100 रुपया का फेस वैल्यू की चीज को वो जिसमें बेचता है उस समय वो 98 रुपीज 20 पैसा में बेचा। मतलब आप जब खरीदने गए तो 100 रुपया की चीज को 98 रुपया 20 पैसा में बेचा। और आरबीआई ने ये कमिट किया कि जब आप मैच्योरिटी होगा तो आपको 100 रुपया देंगे। मतलब क्या हुआ कि 91 डेज में आप 98 रुपीज 20 पैसा में परचेज किए और 100 रुपया आरबीआई जिस समय मैच्योरिटी पूरेगा आपको वापस करेगा। तो 1 रुपया जो 80% पैसा का जो फायदा हुआ ये आपका एक्चुअल में फायदा हुआ, एक कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। तो कहने के लिए जीरो कूपन हुआ, लेकिन जब इसका इल्ड को आप देखेंगे तो इल्ड जो हमारा आता है वो 6.3-6.4% के आसपास आता है। अब इसके फायदे क्या हैं, ट्रेजरी बिल्स के क्या फायदे हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सोवरिन गारंटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई रेज करती है, तो यहाँ पर रिस्क लगभग नेग्लिजिबल है। मैं क्लियर कर दूं, जब भी आप कभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू कांट एलिमिनेट द रिस्क। आप रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब कोई भी, अगर आपका गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट और आपका रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको अगर इससे गवर्नमेंट से बड़ा कोई प्रॉमिस का कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर यहाँ पे अगर आपका पैसा डूब सकता है तो आप कहीं भी आपका पैसा सेफ नहीं है। तो यहाँ पे आपका 100% रिस्क फ्री रिटर्न है। लिक्विडिटी पे आते हैं, कितना इजीली हम पैसा को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग का विंडो खुला रहता है, आप जब चाहे इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एग्जिट कर सकते हैं। एक और चीज है, हम परचेज कैसे करेंगे, अगर मुझे लेना होगा तो कैसे लेंगे। तो आरबीआई की एक वेबसाइट है RBIRetailDirect.in। एक वेबसाइट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, RBIRetailDirect.in पे आप जाइए, वहां पे अपना केवाईसी लॉन्च कीजिए, अपना यूजर आईडी बनाइएगा और केवाईसी का एक विंडो खुलेगा। केवाईसी करने के बाद आप जब चाहे जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हर वीक जो ट्रेजरी बिल्स का विंडो है, हर वीक आरबीआई खोलती है, तो आपको हर वीक में वेडनेसडे से फ्राइडे के बीच में ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आता है। उसी समय आपको पता चलेगा कि आपको क्या यील्ड होगा और कितने दिन के लिए आप ले रहे हैं। मैं आपको इस पे दिखाऊंगा करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। यहाँ पे आपको मैं बताया था कि बिड शब्द यूज होता है। बिड का मतलब आप समझते होंगे कि ऑक्शन, मुझे एक रेट कोट करना होता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। जो रेट वहां पे दिख रहा होता है, आपको उसी रेट पे परचेज करना होता है। वो बिडिंग रेट जरूर होता है, लेकिन वन एंड ओनली रेट वही होता है जो रेट वहां पे कोट किया जाता है। तो ये नॉन कॉम्पिटिंग बिड है। ऐसा नहीं है कि आप इतने पे बिड किए तो दूसरा कोई और बिड करने चला आया, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉम्पिटिंग बिड। तो बेहतर विकल्प है, आपको फिक्स प्राइस है, फिक्स रिटर्न है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो ट्रेजरी बिल्स एक बेहतर विकल्प जरूर है। आगे हम लोग देखते हैं, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कुछ फायदे कुछ नुकसान तो जरूर होते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो निगेटिविटी क्या है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि रिटर्न जो है कंपैरेटिवली कम आता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो इंडिया में सबसे ज्यादा, जब कभी आप इन्वेस्ट करोगे, जितना रिस्कियर होगा रिटर्न वहां उतना ही हाई होगा। लेकिन यहाँ पे करेंट सिनारियो में डिफरेंट है। अभी रिटर्न भी अच्छा है और आपको रिस्क भी नहीं है। ये करंट सिनारियो है, फ्यूचर सिनारियो रहेगा ये हम नहीं कर सकते, लेकिन करंट सिनारियो जरूर है कि रिटर्न भी अच्छा है, बैंक से आपको बेहतर रिटर्न मिल रहा है और रिस्क भी नहीं है। अब हमारे पास आता है कि टैक्सेशन क्या है। जब आप ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हो तो क्या टैक्स लगेंगे। तो ट्रेजरी बिल्स का जो इन्वेस्टमेंट में जो आता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, डेट इंस्ट्रूमेंट के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ट्रेड किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो डेट स्कीम्स का है, दैट इज इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट इनकम दोनों में, क्योंकि डेट स्कीम में 3 साल का मिनिमम पीरियड है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज समहाउ इज इंटरेस्ट इनकम। हाँ, अलग है कि इनकम टैक्स फाइल करते समय आप उसको कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इसको लीजिएगा, लेकिन टैक्सेशन दोनों का लगभग एक ही है। अब हमारा ये है कि किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए आइडियल है, किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रेजरी बिल्स में। तो मैं जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरी जो सारा जो वीडियो का जो कोड रहता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के प्रति रहता है। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स, वैसे लोग जो, देखिए अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपने शादी प्लान कर ली बच्चों की और शादी 6 महीना 1 साल के बाद होता है, मतलब तो आप जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शादी एक अच्छा खासा खर्च होता है एक शादी करने में। तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है और आपको अगले साल उसको खर्च करना है तो ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। 3 महीना 6 महीना जो भी आपका टाइम ओरिजन है वो बेहतर विकल्प है। बच्चों की शादी हो गई या आप घर प्लान कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि घर खोज रहे हैं कि कहाँ मिल जाए, उस समय के लिए आपके लिए बहुत ही आइडियल है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, लिक्विड मनी है, तो आप जरूर ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करें। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ RBIRetailDirect.in का, जहाँ पे आपको मैं ऑक्शन का दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे ऑक्शन होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऑक्शन का सीरीज नाम लिखा हुआ, ऑक्शन दिसंबर सीरीज लिखा हुआ, 364 डेज है, 182, 91 है। मैच्योरिटी का डेट लिखा हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर ट्रेजरी बिल्स का अलग अलग डेट होता है। 364 डेज का आपको 7 दिसंबर 2023 दिख रहा है। ये इशू साइज है, मतलब कितना पैसा रेज करेगी, 6000 करोड़ का रेज है।
इंडिकेटिव प्राइस कितना 693.59, मतलब 100 रुपया का चीज आपको 93 रुपीज 59 पैसे में दिया जा रहा है। सिंपल बात समझो, आज आपको 93 रुपीज 59 पैसे में दिया जा रहा है, मैच्योरिटी के वक्त आपको 100 रुपया दिया जाएगा, इसीलिए इसको जीरो कूपन कहते हैं। आपको इंटरेस्ट नहीं, 100 से ऊपर जाता तो इंटरेस्ट होता है। 93 में परचेज किया, 100 में आपका बिक गया, तो इस बीच का जो गैप हुआ वो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। तो आशा है दोस्तों कि आप लोग ट्रेजरी बिल्स के बारे में समझ गए होंगे। आपके और भी कोई भी क्वेरीज हो या आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट ऐसा है जहां पे कुछ और ऐड किया जा सकता था, तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव फीडबैक आप लोगों का आता रहेगा। For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.